तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड से। तो भाई ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ मेंस डिवीजन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल सुपरस्टार्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि भाई फीमेल सुपरस्टार्स के लिए भी है ये। यानी कि फीमेल टैलेंट्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं, कुछ कंफर्म कर दिया गया है। ये कंफर्म करा भाई ट्रिपल एच ने खुद से। अभी भाई देखो मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के ऊपर एक स्पेस होस्ट किया जा रहा है जिसमें ट्रिपल एच भी हैं, कोडी रोड्स भी हैं, एंड ये लोग बातें कर रहे हैं बहुत सारी। तो बहुत सारी न्यूज़ यहाँ से निकल के सामने आ रही है। यहीं पर कंफर्म करा गया है कि जो विमेंस रोस्टर है वो इवेंचुअली आगे जाके स्पीड में इन्वॉल्व होगी, यानी कि उनके लिए भी स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यू ने बचा के रखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आगे चलेगा कब तक और कैसे चलेगा। 3-3 मिनट के मैचेस हैं, टेलीविजन पे चीज़ हो नहीं रही है। लोग सोशल मीडिया पे भाई इतने सारे वीडियोस देखते हैं, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू के भाई इतने सारे वीडियोस, हर घंटे 50 वीडियोस आते हैं। तो कैसे लोग याद रखेंगे कि स्पीड में ये हुआ था वो हुआ था। खैर रिको से अभी स्पीड चैंपियन बन चुके हैं, हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को ट्विटर पर एयर नहीं करा है, वो कर देंगे। लेकिन आगे जाके भाई विमेंस रोस्टर भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, ये कुछ बताया है ट्रिपल एच ने स्पेस के अंदर खुद से। यानी कि भाई ऐसी फीमेल टैलेंट्स जो कि टेलीविजन पर ज़्यादा अपीयर नहीं होती हैं, शायद वो यहाँ पे आपको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल सकती हैं। अब अभी के हिसाब से भाई ट्रिपल एच ने खुद से चीज़ कही है, तो ये इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई बैकलेस 2024 के डेट एंड टाइम को लेकर। तो भाई वैसे तो मैंने आपको बैकलेस की टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता के रखी है, लेकिन अभी सोनी नेटवर्क की तरफ से भाई टाइमिंग निकल के सामने आई है, एंड ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइमिंग है, तो मुझे लगा आपको वो बता देते हैं। तो बताइए जा रहा है कि 4 मई रात को आपको ये देखने को मिलेगा इवेंट 9:30 बजे से। मैंने आपको इससे पहले जो टाइमिंग बताई वो 10:30 की बताई थी, यानी 10:30 की, लेकिन यहाँ पे 9:30 बताया जा रहा है। तो फ्रांस से होने वाला है, इसलिए भाई आपको रात को देखने को मिलेगा इवेंट, वरना आपको 5 मई को उठना पड़ता सुबह देखना अगर ये यूएसए से होता तो। लेकिन क्योंकि ये फ्रांस से, तो आपको 4 मई को ही देखने को मिलेगा रात में 9:30 बजे। अभी स्मैकडाउन को लेकर मैं वेट कर रहा हूँ कि इससे पहले वाला स्मैकडाउन भाई लाइव होगा या फिर टेप होगा, पता नहीं क्या होगा, इंडिया में कैसे टेलीकास्ट होगा, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन मुझे मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगा। अभी सोनी नेटवर्क ने खुद से कन्फर्म करा है कि बैकलेस आपको रात में 9:30 बजे से देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे स्टिल डाउट है कि 9:30 से मेन शो दिखाएंगे या फिर किक ऑफ शो दिखाएंगे, बिकॉज ये अपना किक ऑफ चलाते हैं कुछ सोनी नेटवर्क पे, तो वो भी हो सकता है। बाकी नो वन नोज भाई, वो जो हो 9:30 से हमें देखने को मिल जाएगा। अब चाहे वो किक ऑफ हो चाहे वो मेन शो, ये कुछ सोनी नेटवर्क ने कन्फर्म कर दिया। बाय द वे बैटिंग ऑड्स बैकलेस की मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो वो भी आपके लिए वीडियो अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोंडा राउजी को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से निकलने के बाद रोंडा राउजी कंट्रोवर्सी में ही हमेशा देखने को मिल रही है। हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर कुछ उल्टे ओपिनियंस, तो फिर इनके अगेंस्ट कोई कुछ बोल देता है, फिर किसी और पे एलिगेशन, फिर इस पे फिर उस पे, ये चीज़ें चलते ही आ रही है जब से इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ा है। अब ऐसे में भाई एक और नया ड्रामा चालू हुआ है, एंड ये चालू हुआ इस बार फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू कमेंटेटर जिमी स्मिथ की तरफ से। इन्होंने भाई रोंडा राउजी को बहुत ही ज़्यादा बैस करा है, बहुत ज़्यादा। क्यों करा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ, आप लोग देख सकते होगे। फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू कमेंटेटर Jimmy Smith goes off on Ronda Rousey and gives insight into what it was like for people to work with her and that people behind the scenes could not stand her। ये कुछ कहा है जिमी स्मिथ ने। इन्होंने भाई अपने पॉडकास्ट में चीज़ बताई है, ये चीज़ रिवील करी है कि रोंडा राउजी के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। वो एक टफ टू वर्क टैलेंट थी, यानी कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो गई तो उसकी क्रेडिट्स भाई पूरी की पूरी उनको जाती है। यानी कि अगर कुछ अच्छा गया, कोई मैच अच्छा गया, कोई प्रोमो अच्छा गया, तो वो सब रोंडा राउजी ने करा, उसमें और किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार चली गई तो भाई उसमें जरूर कहीं ना कहीं सामने वाले की गलती है। रोंडा राउजी से गलती हो ही नहीं सकती। अब चाहे वो मैच के अंदर बॉज हो जाए, चाहे प्रोमो में कुछ उल्टी फुल्टी लाइन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ऐसे प्रोमो में भाई कई बार बॉज करा है रोंडा राउजी ने। रिंग तो छोड़ो, प्रोमो की बात कर रहा हूँ मैं। कभी टाइटल को, चैंपियनशिप को बेल्ट बोल देना, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में पहले अलाउड नहीं था, अब भले ही हो चुका है। तो बहुत सारे चेंजेस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी आए, लेकिन रोंडा राउजी ने अपने टाइम में बहुत डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऊट पटांग काम भी किए हैं। इसके अलावा भाई अभी रिसेंट में रोंडा राउजी ने ड्रू गुलक के ऊपर भी एलिगेशन लगाया था कि ड्रू गुलक बैक स्टेज कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे बता चुका हूँ, तो उसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी। तो ये भाई एक और नई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम तो क्या है, कंट्रोवर्सी है रोंडा राउजी के लिए, तो वो किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, देन उनको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये तो भाई देखो इतना तो पता चला इससे, मैं ड्रू गुलक वाला नहीं जानता वो सच है या झूठ है, वो क्या वो नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं समझ गया कि अगर रोंडा राउजी के साथ वो सारी चीज़ें भी हुई हैं, इसके बावजूद रोंडा राउजी भी कोई दूध की धुली नहीं है। बिकॉज भाई कोई एक गलत बोलेगा, 2 गलत बोलेंगे, 3 गलत बोलेंगे, सबके सब गलत ही बोलेंगे। बेकी लिंच ने कहा कि वो रेसलमेनिया में हारना नहीं चाहती थी, वो चाहती नहीं थी कि उनको कोई पिन करे या फिर कोई उनको टैप कराए, वो नहीं चाहती थी। वो तो बहुत ड्रामे रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रहे हैं, इतना पता चल रहा है। अभी जिमी स्मिथ जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है भाई इस इंडस्ट्री के अंदर, उनका भी ऐसा ही कहना है। तो कहीं ना कहीं भाई फिर वही बात है कि अगर धुआं कहीं से आ रहा है तो आग लगी ही होगी। तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाकी आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यू भाई इतना कुछ अपनी साइड से ट्रबल क्रिएट करेगी रोंडा राउजी के लिए, जितना रोंडा राउजी खुद के लिए क्रिएट कर ले रही है डब्ल्यूडब्ल्यू
WWE के अगेंस्ट बोल के। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये रेसलमेनिया 41 के लोकेशन को लेके। तो भाई मैंने जैसे आपको बताया कि अभी ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स ट्विटर पे स्पेस वगैरह कर रहे हैं, फैंस के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे भाई इस वाले स्पेस के अंदर ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 41 के लोकेशन को लेके अपडेट दी है, एंड एक पॉजिटिव अपडेट दी है। रिवील तो नहीं करा इन्होंने कि कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, बिकॉज भाई स्पेस पे नहीं रिवील करेंगे, यूट्यूबर्स नहीं है कि स्पेस पे रिवील कर दिया, ऐसा नहीं है। ट्रिपल एच ये जरूर से बताते हैं कि कभी हो सकता है। ट्रिपल एच कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 की लोकेशन बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी अनाउंस होते हुए दिख जाएगी आपको। ट्रिपल एच सेज द अनाउंसमेंट फॉर रेसलमेनिया 41 लोकेशन इज कमिंग वेरी सून। तो स्पेस पे भाई बहुत सारी न्यूज़ ये रिवील कर रहे हैं। अभी देखो भाई धीरे धीरे करके अगर और कुछ रिवील कर देंगे तो मैं आपको कल सुबह वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी के हिसाब से रेसलमेनिया 41 के लोकेशन को लेके कुछ अपडेट है। अभी देखो मिनियापोलिस है या फिर भाई लास वेगास है, क्या है वो तो वक्त बताएगा। आई थिंक लास वेगास है, बट देखते हैं भाई वेरी सून का मतलब आई थिंक 1-2 हफ्ते के अंदर ही ये चीज़ें अनाउंस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड यह ड्राफ्ट को लेकर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अंडरटेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं फैंस की तरह ही ड्राफ्ट को, कि कुछ समझ नहीं आया कि WWE ने ड्राफ्ट कराया क्यों, इस साल जरूरी भी नहीं था। अब ऐसे में चलो अंडरटेकर को एक और मुद्दा दे देते हैं WWE को क्रिटिसाइज करने का, ड्राफ्ट को क्रिटिसाइज करने का, और वो ये है कि WWE ड्राफ्ट करने के बावजूद रोस्टर लॉक होने से पहले ट्रेड करने वाली है। ट्रेड यानी जिस तरीके से जे उसो स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में गए थे 2023 में, उसी तरीके से आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा। रेसलवुड्स की रिपोर्ट है, इनका कहना है, मैं आपको बता देता हूँ मेन बात यहाँ पे, अ ट्रेड और 2 इज एक्सपेक्टेड बिटवीन रॉ एंड स्मैकडाउन बिफोर WWE's पोस्ट ड्राफ्ट रोस्टर्स आर लॉक्ड इन नेक्स्ट मंडे। तो बैकलेस के बाद इमीडिएटली भाई रोस्टर लॉक हो जाएगा, यानी कि सुपरस्टार्स अपने अपने स्पेसिफिक ब्रांड्स के लिए जहाँ जहाँ पे वो ड्राफ्ट करे गए उनके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले WWE एक या एक से ज़्यादा यानी 2 ट्रेड्स कर सकती है। अब ऐसे में फैंस का मानना है कि स्मैकडाउन से एले नाइट चले जाएंगे रॉ में, एंड जे उसो आ जाएंगे मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन में। तो अब ये तो मुझे नहीं पता भाई कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर से बता सकता हूँ कि बड़े नेम्स हो सकते हैं, यानी कि 2 ट्रेड्स होने वाले हैं, एक स्मैकडाउन से रॉ में जाएगा कोई, एंड एक रॉ से स्मैकडाउन में आएगा। इसको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है भाई कि फिर आपने ड्राफ्ट करा क्यों, एंड ड्राफ्ट आपने करा तो फिर भाई उसके अंदर ही ये चीज़ क्यों नहीं फाइनलाइज करी, ये क्या ड्रामा है। फिर चैंपियंस को भी ड्राफ्ट में ऐड करना चाहिए था, चैंपियंस को भी ब्रांड चेंज करना चाहिए था, फिर चैंपियंस को क्यों हटाया ड्राफ्ट से। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, एंड ये ट्रेड करने की नीड क्या है, जब आपने कुछ दिन पहले भाई अभी रॉ में खत्म करा, इससे पहले स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करा, तो उसमें ही क्यों नहीं ऑफिशियल कर दिया इधर उधर ब्रांड चेंज को। ये ट्रेड की नीड क्या है। आई थिंक मुझे तो पसंद आएगा ट्रेड होगा तो, बिकॉज कुछ नया मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फैंस भाई इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कॉमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।